अच्छा, ये मसनून है इसकी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। मुज़फ़्फ़राबाद में इस टाइम हम और पीर चनासी जो है हमारा जाने का प्रोग्राम है। उठना हम लोगों ने 6-7 बजे था और ये टाइम देखें क्या हो रहा है, 9:30 हो रहे हैं। ये भाई ने हमें उठाया ही नहीं, ठीक है। ये भाई ने हमारे साथ कर दिया ज़्यादती, धोखा किया हमारे साथ। और एक भाई ये बैठे हुए हैं। हाँ जी, रेडी? उठ गए हो? हाँ जी उठ गए, बस निकले यार, निकले अब। चलिए जी, अब आपको इंशाल्लाह जब तैयार श्यार होकर रेडी होकर निकलने लगेंगे, फिर उसके बाद कि आपको स्टेटस बताएंगे। तो बाकी हम 2 दोस्त जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ और ये मेरा दोस्त जा रहा है। ये भाई हमारे साथ लाहौर से चले हुए हैं, लेकिन ये मुज़फ़्फ़राबाद आके इनकी बस होगी, अभी जाना नहीं चाह रहे आगे, अब ये वापस जाना चाह रहे हैं। तो इनको वापस नहीं भेजना, इनको यहीं बिठाना है। हम पीर चनासी से होकर आते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करें। जी तो व्यूवर्स, अब हम अपनी बाइक का ऑयल चेंज करेंगे क्योंकि लाहौर से मुज़फ़्फ़राबाद तक ये तकरीबन 1000 किलोमीटर के करीब चल चुकी है। इसका जो ऑयल है वो खुशनूद भाई चेंज करेंगे। माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं खुशनूद भाई। लाहौर से हमारे साथ ये चले हैं, लेकिन अब यहाँ से ये वापस जाना चाह रहे हैं। इनका शौक़ था पहाड़ी इलाकों में टूर करने का, जो कि पूरा हो गया। जी तो व्यूवर्स, हम तैयार हो गए हैं पीर चनासी जाने के लिए। ये मेरा दोस्त है जो नीचे सामान अपना तैयार कर रहा है, तकरीबन रेडी है ये भी। ये जो भाई है ना, ये वाले, ये हमारे साथ लाहौर से चले थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मैंने वापस लाहौर जाना है, इनका आगे जाने का मूड नहीं है। हम लोग गंगा चोटी गए थे, तो उधर इनका फर्स्ट टूर था। ये वहाँ के रोड्स देख के थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, आप घर जाएँ, ठीक है। क्योंकि जब इंसान अंदर से आवाज़ आती है ना कि वो नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता। तो भाई कह रहे हैं मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम यहाँ निकलेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ता करके फिर इंशाल्लाह हमारा जो सफ़र है वो स्टार्ट हो जाएगा पीर चनासी के लिए। और ये हमारा रूम था जहाँ हमने स्टे किया था मुज़फ़्फ़राबाद में। नॉट सो गुड बट आल्सो नॉट सो बैड। ओके जी तो व्यूवर्स, ये पीर चनासी का साइन बोर्ड है जो कि हमें बता रहा है कि पीर चनासी हमारे राइट पर है। हम लोग ऑन रोड आ गए हैं और ये हमारा सफ़र पीर चनासी के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। व्यूवर्स, हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो व्यूवर्स, सफ़र हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया है पीर चनासी के लिए। अभी हमारा सफ़र स्टार्ट ही हुआ था कि हमें रुकना पड़ गया मुनीब भाई की बाइक की वजह से। मुनीब भाई की बाइक में आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। हमें रास्ते में एक शॉप नज़र आई जहां हमने इसको चेक करवाना मुनासिब समझा, ताकि ऊपर कोई हमें मसला ना हो जाए। जब बाइक को चेक करवाया तो पता चला कि इसकी ब्रेक शो की आवाज़ है। भाई ने हमारे साथ बहुत ताउन किया और हमारे इस मसले को हल किया। जी तो व्यूवर्स, मसला जो था वो हमारा हल हो गया। जो आवाज़ थी वो आना बंद हो गई। मुनीब भाई ने हमें कहा चलें, तो हम चल दिए अपनी मंजिल की जानिब। मंजिल थी हमारी पीर चनासी। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि पीर चनासी कैसा है। आपने भी अपने कमेंट्स में बताना है कि ये सफ़र हमारा कैसा था और जगह आपको कैसी लगी। रास्ते में जाते हुए मुनीब भाई को फिर रुकना पड़ गया। मुनीब भाई को रुकने की वजह ये थी कि वो अपना हेलमेट जो था वो वहीं शॉप पर छोड़ आए थे। वो वहाँ वापस लेने चले गए और मैंने अपने सफ़र को स्लोली कंटिन्यू रखा। मुनीब भाई के काफ़ी पीछे रह जाने की वजह से मुझे उनके लिए वेट करना पड़ा, लेकिन एटलीस्ट वो आ गए। जी तो व्यूवर्स, पीर चनासी के इस सफ़र में हम आपको मुज़फ़्फ़राबाद का क्रिकेट स्टेडियम भी दिखाएंगे और आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का हाउस भी दिखाएंगे, जो कि हमने टॉप से देखा। उसके अलावा हम आपको पैराग्लाइडिंग के कुछ सीन्स दिखाएंगे और रास्ते में होने वाली लैंडस्लाइडिंग भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम जो यहाँ रुके हैं वो आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस आज़ाद कश्मीर दिखाने के लिए रुके हैं। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस भी नज़र आ रहा है और यहाँ से जो मुज़फ़्फ़राबाद की लोकल पॉपुलेशन है आपको वो भी नज़र आएगी कि वो कैसे पहाड़ों के ऊपर आबाद हैं। जी तो व्यूवर्स, ये देखें, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस आज़ाद कश्मीर है, जिसको हमने भी देखा और हमने सोचा कि हम आपको भी दिखाएं। जी व्यूवर्स, कैसा लगा आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि हम पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो अब हमने सोचा है कि आपको थोड़ा सा तेज़ लिए चलते हैं, इसलिए अपने सफ़र को थोड़ा सा तेज़ करते हैं और पीर चनासी की तरफ चलते हैं।
रोड्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से जो रोड गंगा चोटी की तरफ जाता है वो भी रोड अच्छा है, और मुज़फ़्फ़राबाद से जो रोड पीर चनासी की तरफ जाता है वो भी बहुत अच्छा रोड है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। व्यूअर्स, लेट तो हमें बहुत हो चुकी हुई थी क्योंकि हम सुबह उठे ही लेट थे। जिस दोस्त ने हमारे साथ जाना था वो गंगा चोटी से वापसी पर बहुत डर गया था, तो उसने ये फ़ैसला किया कि वो मुज़फ़्फ़राबाद से वापस लाहौर जाएगा। वो भाई तो लाहौर के लिए निकल पड़े और हम लोगों ने अपना सफ़र पीर चनासी के लिए शुरू कर दिया। जब शहर की लाइफ आपको बहुत ज़्यादा थका देती है तब ये पहाड़ आपको बुलाते हैं, और जब ये पहाड़ आपको बुलाएं तो आपको इन पहाड़ों की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला की इस बनाई हुई खूबसूरत तख्लीक को देखते हैं तो आप ज़हनी तौर पर बहुत सुकून महसूस करते हैं, और ये सुकून ऐसा सुकून होता है जो आपको शहर की ज़िंदगी में नहीं मिलता। जी तो व्यूअर्स, सफ़र जो है हमारा तकरीबन आधे से ज़्यादा हो चुका है। हमने सोचा कि हम यहाँ रुक के पानी पिएं और थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, क्योंकि हम लाहौर से बाइक ट्रैवल करके मुज़फ़्फ़राबाद आए थे। मुज़फ़्फ़राबाद में हमारा एक नाइट का स्टे था। अभी हम यहाँ रुके हैं पानी शानी पीने के लिए। सफ़र ऑलमोस्ट हमारा आधे से ज़्यादा सफ़र हमारा हो गया हुआ है और बस मंजिल करीब है। इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आपको पीर चनासी दिखाएंगे। जी तो व्यूवर्स, हम तो लेट हो भी गए थे और लेट पहुँचे भी, तो हम आपको लेट क्यों करें। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम आपको तेज़ लेके जाएं, इस वीडियो को तेज़ करके, ताकि आप रोड्स को भी इंजॉय कर सकें और माउंटेन्स को भी इंजॉय कर सकें। हमने तो बहुत किया, यकीनन आप भी कर रहे होंगे। जी तो व्यूवर्स, जब भी कभी आपका इन एरियाज़ में सफ़र करने का इरादा हो तो जब ऐसे रोड्स आएँ तो आपने बहुत एहतियात से अपनी बाइक को या अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है, क्योंकि यही रोड्स जो हैं सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। मुझे तो इन रोड्स के ऊपर बाइक चलाने का बहुत मज़ा आता है, और स्पेशली ये जो टर्न आते हैं मैं इनको बहुत इंजॉय करता हूँ। तो व्यूअर्स, आप ख्याल कीजिएगा जब भी आएँ। अगर फ़र्स्ट टाइम आए तो फिर तो मस्ट ख्याल कीजिएगा, क्योंकि जो हमारा दोस्त है वो फ़र्स्ट टाइम यहाँ टूर करने के लिए आया था। तो गंगा चोटी जाते हुए और वापसी पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, इतना ज़्यादा परेशान हुआ कि उसने अपनी बाइक का क्लच भी तोड़ लिया। आपने बहुत ख्याल करना है। व्यूअर्स, सफ़र तो बहुत ज़्यादा हो चुका है और तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी एंट्री इस वीडियो के अंदर लेकर आऊँ। तो गाइस, ये मैं आ रहा हूँ और ये मैं जा रहा हूँ। व्यूवर्स, एक बार आने से मेरा दिल नहीं भरा, इसलिए मैंने सोचा मैं कि सेकंड टाइम दोबारा आऊँ। तो व्यूवर्स, मैं सेकंड टाइम फिर से आया। ये हम रास्ते में जब जा रहे थे तो आपको बताया था कि रास्ते में लैंडस्लाइडिंग हुई थी, क्योंकि वहाँ के लोकल्स ने बताया कि हमारे जाने से पहले ही वो क्लियर हो चुकी हुई थी और कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ था। एज़ यू सी कि काफ़ी बड़े पत्थर हैं जो पहाड़ के ऊपर से नीचे आए हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा व्यूअर्स, जब भी आपने नॉर्दर्न एरियाज़ में सफ़र करना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने नाइट का सफ़र नहीं करना, चाहे आप गाड़ी पर हैं चाहे आप बाइक पर हैं। और स्पेशली जो बाइकर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें रात का सफ़र करते हुए, क्योंकि रात के टाइम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता अगर आपकी लाइट अच्छी ना हो कि सड़क पर क्या है। जैसे हमें अभी जाते हुए रास्ते में एक पत्थर मिला जो कि किसी भी जानी नुकसान का बायस बन सकता था। मुझे वो नज़र आया तो उसको मैंने उठाकर साइड पर करना ही मुनासिब समझा। क्योंकि ड्यूरिंग ड्राइविंग बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, अगर गाड़ी आगे और आप पीछे और पत्थर इस तरह से आ जाए तो वो किसी भी जानी नुकसान का बायस बन सकता है। तो मुनीब भाई रुक गए कि शायद पता नहीं कोई मसला हो गया, लेकिन उनको मैंने बताया कि मैं पत्थर उठाने की वजह से रुका हूँ। जी तो व्यूअर्स, ऑलमोस्ट हम पीर चनासी जो है वो पहुँच गए हैं। बस ये पीर चनासी पर पहुँचने से पहले ये छोटा सा एक बाज़ार है और रश बहुत ज़्यादा था। वैसे भी हम काफ़ी लेट हो चुके हुए थे, इसलिए हमें रश बहुत ज़्यादा देखने को मिला। जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा
पब्लिक जो है वो पीर चनासी को देखने के लिए आई हुई है, उनमें से हम भी हैं। तो हम बिल्कुल पीर चनासी के करीब हैं। बस अब हम जगह देख रहे हैं कि कहाँ बाइक को पार्क किया जाए और आपको पीर चनासी का नज़ारा करवाया जाए। जी तो व्यूअर्स, जब पीर चनासी को हमने देखा और उसने हमारा वेलकम किया, तो वहीं पर पीर चनासी से कुछ फासले पर हमारा वेलकम एक और शख्स ने भी किया। आपको दिखाते हैं कि वो शख्स कौन था और उसने हमारा वेलकम कैसे किया। जी तो व्यूअर्स, वो बिल्कुल सामने पीर चनासी है, जिसको अभी हम आपको करीब जाके दिखाएंगे। मैं बेसिकली यहाँ मुनीब भाई के लिए रुका था क्योंकि वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने एकदम से आके मुझे सरप्राइज़ कर दिया। अब मुनीब भाई को ये बताया जा रहा है कि वो सामने पीर चनासी है, जिसको भी हमने देखना है और अपने व्यूवर्स को भी दिखाना है। अब हम अपनी बाइक को पार्क करेंगे और पीर चनासी आपको दिखाएंगे। जी व्यूवर्स, बाइक को हमने पार्क कर दिया है और अब हम पैदल जो है वो पीर चनासी दरबार की तरफ जा रहे हैं। पीर चनासी दरबार पर जाने से पहले छोटा सा ये बाज़ार आता है जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको भूख लगी है तो आप यहाँ से खाना खा सकते हैं। ये छोटी सी शॉप्स हैं दरबार के हवाले से भी और खाने पीने के हवाले से भी। तो जी व्यूवर्स, ये हम पीर चनासी दरबार पहुंच गए हैं और आपको जूम करके दिखा रहे हैं। जब हम इसको जूम कर रहे थे तो जिस शख्स की मैंने आपसे बात की थी, अब हम आपको उससे मिलवाते हैं कि वो कौन था और वो क्या सेल कर रहा था। आइए तो उससे मिलते हैं। क्या है जिन जड़ी बूटियों में? जी भाई, सब शिकल है, इसका कावा बनता है। अच्छा। नाफ गैस मोटापे के लिए, जैसे सब्ज़ पत्ती का कावा बनता है। अच्छा। इसे गुलहैर बोलते हैं। ये जिगर की गर्मी, मिसानी गर्मी, पेशाब के कतरे आते हों, आँखों जलते हों, उसके लिए। अच्छा। ये मसनून है, इसकी कश्मीरी चाय बनती है, गुलाबी चाय। अच्छा। एक तो बाजार से फ्लेवर मिलता है, ये फ्लेवर नहीं है, ये कुदरती कुदरती चीज़ है। ये इसका गुलाबी रंग निकलता है, इसमें चीनी डालें, दूध डालें चाय से। इसका क्या बनता है? ये गुलहैर है, जिगर मिसानी गर्मी से। ये काला सुंबल है, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का, पट्टों के दर्द के लिए। अच्छा। दूसरा फायदा, किसी की हड्डी टूट जाए, टांग की, बाजू की, उसे भी जोड़ती है तेजी से। अच्छा। इतनी तेजी से दवाई नहीं जोड़ती जितनी तेजी से ये जोड़ती। ये मस्तानी है, ये मर्दाना कमजोरी, टाइमिंग, पावर। ये बढ़ पे है, चोरा नहीं, ये जख्म है। आता है मैदे में जख्म हो, जलन हो, इन्फेक्शन हो, मैदे का अल्सर हो, कब्ज़, बवासीर हो, पीस के पाउडर बनाएं। सुबह नाश्ते से पहले एक चुटकी पानी के साथ 3 हफ्ते मुकम्मल इस्तेमाल करें। आइंदा के लिए कभी भी तकलीफ नहीं होगी। ये ब्लड प्रेशर के लिए, ये खून को पतला करती है और जिसका बीपी हाई लो होता है उसको कंट्रोल करती है। ये सफ़ेद पुदीना, उल्टियाँ, मोशन, पेट में दर्द हो, जलन हो, एक चुटकी से 5 व्यूअर्स, हमें जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख है वो है कि पैराग्लाइडिंग ना करना। बहुत शौक़ भी था, बहुत दिल भी था, लेकिन रश होने की वजह से बुकिंग हमारी नहीं हो सकी। बुकिंग हमारी आफ्टर 2 डेज़ हो रही थी, तो इसलिए हमने इसको पेंडिंग कर दिया। जब भी आप जाएं और शौक़ रखें तो ये लाजमी करें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है। ये पीर चनासी दरबार है जिसको आप देख रहे हैं। मुजफ्फराबाद से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था, जो पीर चनासी आके हमने मुकम्मल किया। जी तो व्यूवर्स, अब आपने हमें अपने कमेंट्स में बताना है कि हमारी ये वीडियो कैसी है और इसमें क्या कमी है और कितनी कमी है और क्या क्या हमें ठीक करने की ज़रूरत है। व्यूवर्स, आप बताएंगे तो हम उन गलतियों को ठीक करेंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको बेहतर से बेहतरीन दिखा सकें। अगर फिर भी इसमें कोई कमी रह गई है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल एक्सप्लोर विद उस्मान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।